सिम्फर के लुटेरे। जी हाँ, सिम्फर यानी केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। हमारे झारखंड के लिए तो सिम्फर सिरमौर है। सिम्फर वो जगह है जहां रिसर्च होता है। सिम्फर का हिस्सा बनना किसी के लिए भी फक्र की बात होती है। लेकिन एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी CSIR के DG की तरफ से थी। चिट्ठी में सिम्फर को मिलने वाले मानदेय को रोकने और पिछले मानदेय को सरेंडर करने की बात लिखी गई थी। इसे लेकर हम सिम्फर के निदेशक के पास पहुंचे, लेकिन वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। उल्टा कहते हैं इस खबर को मत दिखाइए, इसे सिम्फर का आंतरिक मामला कहते हैं। क्या ये सिम्फर का आंतरिक मामला हो सकता है? आप ही सोचिए, देखिए ये रिपोर्ट। सिम्फर के लुटेरे कौन खा रहा है मानदेय? सिम्फर में हुआ बड़ा घोटाला। अपने रिसर्च और नए नए टेक्नोलॉजी पे काम करने को लेकर के धनबाद ही नहीं बल्कि देश में प्रसिद्ध केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र अब सवालों के घेरे में आ गया है। सवाल इसलिए है कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन ने पत्र जारी करके मानदेय के मामले को लेकर के खुलासा किया है। रिसर्च वर्क के दौरान जो भी लोग मानदेय लेते थे, जो इस यहाँ के मुलाजिम है, अधिकारी है, कर्मचारी है, उन्हें पत्र लिख कर यह कहा गया है कि पिछले 1 साल का जो मानदेय आपने लिया है वो अब आपको वापस देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो सरकार से पैसा लेते हैं और ऐसे में मानदेय फिर से लेना गलत बात है। सिम्फर यानी केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। यूं तो सिम्फर पूरे भारत की एक संपत्ति है, हमारा सिरमौर है, जहां भारत के सबसे विशिष्ट मस्तिष्क रिसर्च करते हैं हमारी बेहतरी के लिए। लेकिन अब इस चिट्ठी को देखिए। ये चिट्ठी CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के DG की तरफ से है, जिसमें प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी और टेस्टिंग के नाम पर मानदेय के करोड़ों रुपए वापस मांगे गए हैं। इस चिट्ठी ने सिम्फर के निदेशक और वैज्ञानिकों में हड़कंप मचा दिया है। CSIR के अनुसार अनुसंधान के लिए मानदेय के रूप में 2016 से 2021 तक सिम्फर निदेशक ने 17 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च किए। जनवरी 2021 में इनकी तरफ से 2 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान किया गया। सारा भुगतान सिम्फर निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के नाम पर हुआ। ये पैसा CSIR की तरफ से उनके प्रयोगशालाओं के लिए आता है। अब CSIR DG ने पूछा है कि इस पैसे का इस्तेमाल हुआ कैसे। CSIR DG ने फंड रोकने के लिए भी चिट्ठी लिखी। DG ने जांच के बाद राशि वापस किए जाने की बात भी कही है। CSIR को फंड की गड़बड़ी की शिकायत RTI एक्टिविस्ट रमेश राही ने की। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के निदेशक पिछले 4 वर्षों से कई करोड़ रुपए का मानदेय ले चुके हैं और वे स्वयं ही नहीं लिए, अपने अधीनस्थ लोगों को भी काफी बड़ी राशि दी है। जो अधिकारी कर्मचारी वेतन ले रहे हैं, वेतन से कई गुना मानदेय ले रहे हो, ये कहाँ का नियम है? पिछले दिनों CSIR के महानिदेशक ने एक पत्र जारी करके निर्देश दिया है कि जो लोग मानदेय लिए हैं उनको वापस किया जाए। हम इस खबर पर सिम्फर निदेशक PK सिंह की प्रतिक्रिया जानने पहुंचे, पर कैमरे के सामने वो कुछ भी बोलने से बचते रहे। हमने फिर भी जो कुछ रिकॉर्ड किया आपको सुनाते हैं, बस यूं के यूं। आप वेट करिए, हम वेट करेंगे, नई गाइडलाइन आएगी फिर लागू करेंगे। अब इसको मीडिया में देना तो इसका क्या होगा? अब वो लोग ट्वीट करेंगे। सिम्फर मीडिया कर बैठे, ये 3-4 लोग हैं जो हमारे यहाँ ठिका करते हैं। आपको नहीं आइडिया होगा, रमेश राय जी हमारे यहाँ पहले स्टेशनरी का सामान सप्लाई करते थे।
अब क्या करेंगे हम लोग? अब वो हमारे यहाँ सख्ती मामला है भाई, अब खराब चीज़ अच्छा, क्या वो आरटीआई किए थे या फिर क्या किए थे? नहीं ऐसे कुछ नहीं। तो लेटर वो कैसे आ गया? अब जैसे हमारे यहाँ भी कोई साइंटिस्ट फेल हुआ होगा, काम नहीं करता है, उसको नोटिस देंगे, वो देख होगा, वो आरटीआई में नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या मतलब जो आपका जो रिफंड करने वाला लेटर का मामला सर, ये ऐसा है कि वहाँ पर हम लोगों का ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। ये जो है साइंटिस्ट को कितनी तनख्वाह मिलेगी, आप ही से बात हुआ था, किससे बात हुआ? हमसे बात हुई। अब यह तो अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। खबर यह है कि इस मामले के सामने आने के बाद सिम्फर निदेशक की तरफ से एक भोज का आयोजन हुआ। और इस वक्त हमारे साथ धनबाद से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उदय शंकर। उदय जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आखिर कौन खा रहा है मानदेय और इस पर बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, कुछ कहना चाहते हैं आप? चलिए हम जुड़ेंगे, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया हमारा। तो सिम्फर में ये महा घोटाला और निदेशक साहब जवाब नहीं देना चाहते। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनबाद से दर्शक उदय शंकर। उदय शंकर जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस सिम्फर के लुटेरों के बारे में? क्योंकि अब कोई जवाब देना नहीं चाहता और ये कहा जा रहा है, ये दलील दी जा रही है कि ये तो आंतरिक मामला है। उदय जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम वापस लौटेंगे, अपने दर्शकों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन आपको बताएं ये पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई कि क्या वाकई सिम्फर में कोई घोटाला हुआ है। क्यों CSIR DG को चिट्ठी जारी करनी पड़ी? क्या आम लोगों को इसके बारे में जानने का अधिकार नहीं? मानदेय का इस्तेमाल कहां और किस तरह होता है? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जब हमने जानने की कोशिश की तो निदेशक साहब जवाब नहीं देना चाहते। वो ये कहते हैं कि ये आंतरिक मामला है। तो क्या वाकई ये आंतरिक मामला है? क्या हमें अधिकार नहीं ये जानने का? तो कौन खा रहा है मानदेय? ये सवाल। क्या सिम्फर में बड़ा घोटाला हुआ है? CSIR के अनुसंधान के लिए मानदेय के रूप में जो खर्च हुए वो कहां खर्च किए गए? सारा भुगतान सिम्फर निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के नाम पर हुआ। यह पैसा CSIR की तरफ से उनके प्रयोगशालाओं के लिए आता है। और एक बार फिर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहा है धनबाद से। जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस सिम्फर में जिस तरह से घोटाले की बू सामने आ रही है? कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या इसमें जो खर्च हुआ, मानदेय जो आया, क्या वो पब्लिक को जानने का अधिकार नहीं? आखिर क्यों निदेशक जवाब नहीं देना चाहते हैं? कुछ कहेंगे? 2016 से 2021 तक आपका जो रिपोर्ट कहता है कि 17 करोड़ कुछ लाख का घोटाला हुआ है, इसकी हर साल जांच होती होगी जी, और जांच में कोई पकड़ा नहीं गया और ये घोटाला हर एक साल होते रहा। अभी 17 करोड़ कुछ लाख पहुंच गया। ये तो हरी अनंत हरी कथा अनंता है जी। नीचे से ऊपर तक कोई देखने सुनने वाला नहीं है। कहाँ पर ED है, कहाँ पर CBI है, कहाँ पर इनकम टैक्स है। केंद्रीय जब एजेंसी है और केंद्रीय पैसा का घोटाला हो रहा है, कहाँ पर सोए हुए हैं? ये तो उन एजेंसियों के लिए कर्म की बात है जी। और इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा का हाल है। इसकी गंभीरता पूर्वक, विवेचना पूर्वक जांच होना चाहिए और हर एक जनता को, जनता का पैसा है इसलिए उसको जानने का पूरा हक है बिल्कुल और अधिकार है। इसको कोई नहीं हमारा रोक सकता। बिल्कुल, ये जनता का पैसा है और ये जनता को जानने का अधिकार है कि आखिर ये मानदेय खर्च कहाँ किया गया,
या फिर किसने खर्च किया और क्यों खर्च किया, ये जनता को जानने का पूरा हक है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो हम ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि क्या वाकई सिम्फर में कोई घोटाला हुआ है, आखिर क्यों CSIR DG को चिट्ठी जारी करनी पड़ी, क्या आम लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है? मानदेय का इस्तेमाल कहां और किस तरह होता है? लेकिन जब इन तमाम सवालों के जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की, जब निदेशक से बातचीत की कोशिश की, तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, वो जवाब देना नहीं चाहते। तो सवाल कि आखिर CSIR DG को चिट्ठी क्यों जारी करनी पड़ी? फंड रोकने के लिए भी चिट्ठी लिखी थी CSIR ने। DG ने जांच के बाद राशि वापस किए जाने की बात भी कही है। CSIR को फंड की गड़बड़ी की शिकायत RTI एक्टिविस्ट रमेश राही ने दी। तो कौन है आखिर सिम्फर का लुटेरा, या फिर कौन है सिम्फर के लुटेरे? कौन खा रहा है मानदेय? किसके मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है? निदेशक साहब जवाब क्यों नहीं देना चाहते? जवाब तो देना पड़ेगा। तो इन तमाम सवालों को लेकर जब हमने निदेशक साहब से बातचीत करने की कोशिश की, तो पहले तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने ये जरूर कहा कि ये खबर मत दिखाइए, इसे सिम्फर का आंतरिक मामला समझिए, और ये सिम्फर का आंतरिक मामला है, इसलिए आप इस पर कुछ मत कहिए। तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ये सिम्फर का आंतरिक मामला हो सकता है? क्यों जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि जो मानदेय यहां पर दिया जा रहा है, वो मानदेय खा कौन रहा है, खर्च कौन कर रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम जनता की राय भी ले रहे हैं। नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर आप इस पर अपनी राय देना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर हमें कॉल करें और अपनी राय दें। निदेशक साहब जवाब क्यों नहीं देना चाहते इस पूरे मामले पर? क्या आम लोगों को जानने का अधिकार नहीं? ये इससे पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई कि कैसे CSIR के तहत चिट्ठी भी जारी की गई। चिट्ठी जारी कर ये कहा गया, बताएं आपको कि ये पैसा CSIR की तरफ से प्रयोगशालाओं के लिए जो मानदेय, जो रिसर्च के लिए जो मानदेय दिया जाता है, उसे लेकर था, और DG को DG ने जांच के बाद राशि वापस किए जाने की बात भी कही है। CSIR को फंड की गड़बड़ी की शिकायत RTI के माध्यम से मिली। RTI एक्टिविस्ट ने यह जानकारी दी। तो सवाल उठता है कि आखिर सिम्फर के लुटेरे हैं कौन? क्या सिम्फर में कोई घोटाला हुआ है? कौन खा रहा है मानदेय? ये तमाम सवाल हैं। एक बड़े घोटाले की बू, और मानदेय का इस्तेमाल कब और कैसे हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या आम लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं, मानदेय का इस्तेमाल कहां और किस तरह होता है? निदेशक साहब जवाब क्यों नहीं देना चाहते इन तमाम सवालों के?
क्यों इसे आंतरिक मामला बता रहे हैं? क्या सिम्फर में बड़ा घोटाला हुआ है? आखिर कौन है सिम्फर के लुटेरे? कौन खा रहा है सिम्फर का मानदेय? मानदेय का इस्तेमाल कहां और किस तरह होता है, ये तमाम जानकारी नहीं दी गई है।